अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्तों का, फ्रेंड्स का और कुलीग का। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज मुझे काफ़ी मैसेज आए थे, दोस्तों से डिस्कशन भी हुई। कहते जी आप ना हमें वाटर क्वालिटी पे डिस्कशन करें। तो मैंने भी सोचा कि एक बहुत ही अहम न्यूट्रिएंट है जो कि हम पोल्ट्री में ना अहम किरदार अदा करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो निगलेक्ट किया जाता है वो यही जो है ना न्यूट्रिएंट है। तो वैसे तो वाटर जो है वाइटल न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन ये वाइटल न्यूट्रिएंट से भी कम भी नहीं है। और ये बायोलॉजिकल इंग्रेडिएंट है और इसेंशियल है लाइफ के लिए। सबसे पहले तो मैं इसके आपको थोड़े से इसके फ़ायदे बता देता हूँ, या इसके मिसाल क्या है फंक्शन बता देता हूँ। कि सबसे पहले तो ये डाइजेशन में, एब्सॉर्प्शन में इसका अहम किरदार है। थर्मो रेगुलेशन में बहुत अहम किरदार है, जॉइंट्स में, उसके बाद फीड पैसाजेस में उसका बहुत अहम किरदार है, उस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इसका बहुत अहम किरदार है, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन में इसका बहुत अहम किरदार है, और ये बहुत ही अहम पार्ट है ब्लड का और बॉडी टिश्यू का एक अहम पार्ट है। ये जो लाइव बर्ड हैं उनका अगर वेट देखा जाए तो उसमें 70% जो है वो कंटेंट जो होता है वाटर का होता है, और जो एट द टाइम ऑफ द हैच बर्ड में जो वाटर कंटेंट होता है वो 85% होता है। जो पानी है ये बहुत ही एक अहम रोल अदा करता है चिकन लाइफ में, ब्रायलर में, लेयर में, पोल्ट्री में, ब्रीडर में। तो अगर इसकी देखा जाए डेफिशिएंसी हो जाए तो बर्ड जो है ना उसको टॉलरेट करने के लिए टाइम लग जाता है। जो वाटर इनटेक है ये मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिस तरह के बर्ड की ब्रीड है, एज है, बॉडी टेम्परेचर है, फीड इनटेक है, और मुख्तलिफ किस्म के जो है ना इन्वायरमेंटल कंडीशन की बेस पे जो वाटर की इनटेक है वो डिपेंड करती है। वाटर इनटेक जो है ना ग्रेजुअली विद एज भी बढ़ती है, फीड इनटेक और एटसेट्रा जो चीज़ें होती हैं उस हिसाब से ये करती है। और दूसरा जो मेन अहम चीज़ है ये इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ इसका बहुत ज़्यादा लिंक होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज़ करता है, हीट स्ट्रेस की तरफ जाता है, तो विद इंक्रीज एवरी डिग्री सेंटीग्रेड तो 6.5% जो वाटर इनटेक है वो इंक्रीज होती है थ्रू ये जो एवेजन में मैंने एक पढ़ा था। वाटर की जो अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में जो अहम चीज़ है सबसे पहले इसके जो टीडीएस जो है वो हम देखेंगे। टीडीएस में जो होता है वो 0 से लेके 500 तक जो है ना ये चलते हैं, ठीक है, लेकिन ये 0 से 1000 तक जो है ना वो सेटिस्फैक्ट्री हैं कि इस पे जो बर्ड है ना उसको कोई मसला नहीं आता, और बर्ड की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रहती है। इस तरह अगर हम इसकी कोलीफॉर्म या बैक्टीरियल लोड की बात करें तो बैक्टीरियल लोड जो है ये ऑलमोस्ट नील होना चाहिए। उसके बाद अगर इसकी पीएच की बात करें तो जो पीएच है, पीएच आपकी 6.5 से 7.5 तक होनी चाहिए, ये आइडियल है। अगर ये तकरीबन अगर बिलो 5 होगी तो आपका सिस्टम इससे ख़राब होगा, अगर अबव 8 होगी तो बिटर इन टेस्ट होगा, तो पानी की जो यूटिलाइजेशन है वो कम होगी। तो अगर हम इसके लोअर देन 5 हो तो इसको हम कास्टिक सोडा जो है वो ऐड करके और इसकी जो है ना वो पीएच को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो टोटल हार्डनेस होती है वो 60 से 180 ml पर लीटर होनी चाहिए, ठीक है। हार्डनेस जो होती है ये आपकी कैल्शियम मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन जो होती है ना वो उस हिसाब से जो है उसको डिसाइड करती है। तो उसके बाद अगर हम देखें कैल्शियम, कैल्शियम आपका 60 मिलीग्राम होना चाहिए। उसके बाद मैग्नीशियम जो है वो आपका 40 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, और अगर मैग्नीशियम ज़्यादा होगा तो बर्ड में लैक्सेटिव इफेक्ट आएगा। इस तरह जो आयरन है, फेरस है, वो 0.2 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, और आयरन अगर ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जिस तरह के इकोलाई है उसकी ग्रोथ, और सुडोमोनास जो होते हैं उसकी ग्रोथ जो है वो होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि बर्ड में बाचुलिज्म आने के चांस होते हैं। इस तरह मैग्नीज है, मैग्नीज भी जो है वो भी जो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 से कम हो। इसका क्लोराइड जो 50 मिलीग्राम पर ml वो होना चाहिए। अगर ये सोडियम पोटाशियम इसकी रेशियो डिस्टर्ब हो जाए तो ये भी जो है वो लैक्सेटिव इफेक्ट करता होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लशिंग होती होती है। उसके बाद इसका जो सल्फेट है वो 15 से 40 मिलीग्राम, सल्फेट जो है ये भी बेसिकली जो है इसकी फ्लशिंग करती है अगर हाई ज़्यादा हो। इसमें रोटानाइन की स्मेल आती है, और जो है ना बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग हाइड्रोसल्फाइड जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है। इस तरह जो नाइट्राइट है वो भी आपका 15 से 40 मिलीग्राम पर ml होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है आपका जो इससे जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट है इससे आपकी पुअर परफॉर्मेंस और जो एफसीआर है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। उसके बाद लेड जो होना चाहिए ये नील होना चाहिए, ये वीक बोन और फर्टिलिटी का काज करता है। इस तरह कॉपर सल्फेट भी आपका ऑलमोस्ट नील होना चाहिए, लेकिन 0.002 मिलीग्राम पर लीटर जो है ना ये होता है। इस तरह ये
नेग्लेक्टेड होता है। पीएच को देखा जाए, उस क्लोराइड होता है और क्लोरिक आयन होते हैं। इसकी कंसंट्रेशन अगर पीएच पे देखिए तो अगर आपकी पीएच 4 है या 5 या 6 है, इस पे आपके जो हाइपोक्लोरिक आयन है वो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे बनस्बत के क्लोराइड आयन के, OCl2 के। और अगर जब 7 आपकी पीएच हो या 6 हो तो उस पे जो 6 पीएच पे 96 आपके हाइपोक्लोरिक आयन होंगे और क्लोरिक आयन जो है वो आपके जो है वो 25 होंगे। इस तरह जो 7 पे 75 हाइपोक्लोरिक आयन होगा और 25 जो होंगे वो क्लोरिक आयन होंगे। उसके बाद जो आपके जो मेन कंपोनेंट है वो बैक्टीरिया ऑलमोस्ट निल होना चाहिए। अगर आपका बैक्टीरिया निल नहीं होता तो उसमें क्या होगा कि आपके जो मुख्तलिफ जो है ना बीमारी के इशू वो नहीं जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक मैंने सही देखी थी 1997 की, उसमें ये था कि अगर आप सैंपल लेंगे ना तो निप्पल में से, स्टार्ट में से और एंड में से, ठीक है, तो जो टोटल कोलीफॉर्म है ना वो स्टार्ट में 640, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर एम एल, जबकि एंड पे 3300 ML माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें मौजूद था। जबकि अगर बेल ड्रिंकर की बात करें तो जो स्टार्ट में इसका जो काउंट किया उसमें 1600 काउंट था और जो एंड पे किया तो वो मिलियंस में जो है ना वो चला गया। और इस तरह अगर आप फीकल कोलीफॉर्म जो है वो नील होना चाहिए। फीकल कोलीफॉर्म अगर निप्पल में स्टार्ट में देखा तो 130 था और एंड पे जो देखा वो 230 था। इस तरह ही अगर बेल ड्रिंकर में देखा तो स्टार्ट में 1000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ML था और जब एंड पे देखा तो मिलियंस में वो जा चुका था। इस तरह इशेलिशिया कोलाई जो है निप्पल में स्टार्ट में 110 था और एंड पे 900 था। और जो बेल ड्रिंकर में जो 900 और स्टार्ट में था और एंड पे जो है वो भी इस तरह मिलियंस में चला गया, 1000 मिलियन में। इस तरह फीकल स्टेप्टोकोकस और जो माइक्रोकोकस है वो भी इस तरह इसकी थे। अब जो टैप वाटर जरूरी नहीं कि वो भी आपका डिस्टर्ब हो। ये डिस्टर्बेंस कहाँ से आती है? ये आपके जो वाटर लाइन है वो प्रॉपर क्लीन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरियल लोड आता है और आपके जो है ना डिस्टर्बेंस होती है। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि क्लीनिंग जो है वाटर की वो ज़रूरी है। उसके बाद जो वाटर के लिए कुछ जो की पॉइंट्स हैं अगर वो मैं देखूँ तो उसके लिए आपको बताता हूँ कि जो सोर्स ऑफ वाटर है ये एक अप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसका टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और आपने डेली जो फीड इनटू वाटर रेशियो है उसको डेली मॉनिटर करना है ब्रॉयलर में, लेयर में और ब्रीडर में। उसके बाद आपने ड्रिंकर स्पेस पर बर्ड जो है ना वो प्रॉपर देनी है, ठीक है। और अगर आपका टेम्परेचर 21 सेंटीग्रेड या हीट स्ट्रेस में जानवर जाता है तो उसमें आपके 6.5% या 7% तक वाटर इंटेक जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद जो है हॉट वेदर में आपका जो वाटर कूल होना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या आप आइस भी यूज़ कर सकते हैं और भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा जो है आपकी जो क्लीनिंग है, जिस तरह के हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन यूज़ करते हैं वाटर में क्लीनिंग करने के लिए, ब्लीच यूज़ करते हैं, ठीक है, पर स्टिक एसिड यूज़ करते हैं, तो उसकी भी एक खास डोज होती है जो कि आप लाइनर में डालकर उसको रख के उसको सेट कर सकते हैं। और तीसरा जो है आपकी रेगुलर जो है ना टेस्टिंग होनी वो बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ जो अहम देखी है कि पोल्ट्री में जो अहम चीज़ है वो वाटर है। तो आपने एक तो फीडर की स्पेस, निप्पल और फीडर की स्पेस देनी है ड्रिंकर, बेल ड्रिंकर की। और तीसरा आपने जिसका एंगल है निप्पल का वो आपने बहुत काउंट करना है कि मिसाल जब चूज़ा छोटा होगा तो उसके आई लेवल पे आपने रखना है। अगर जब चूज़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसका जो एंगल है वो आपने 45, इस तरह 35 से 45 रखना है। और जब मजीद आपका चूज़ा बड़ा हो जाए 20 के दिन बाद तो फिर आपने उसको 75 से 80 पे लेके जाना है, मतलब कि 90 से थोड़ा सा कम। और अगर बेल ड्रिंकर की बात करें तो बर्ड की जो बैक है उसके लेवल पे आपका बेल ड्रिंकर की हाइट आनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो आपने ये बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं। उसके बाद अगर हम बर्ड में देखें लाइनें अगर वाश करनी हो बर्ड की मौजूदगी में, तो वही जो मैंने आपको बताया है आयोडीन हम लेंगे 18.5% वाली, उसमें भी हम 2 ओज ऑफ 18.05% आयोडोक्लिन करेंगे। इसको 1 गैलन पानी में स्टॉक सोल्यूशन बना के वो उसको लाइनों में डालेंगे। उसके बाद विनीगर यूज़ करेंगे 64 ऑन्स वाइट हाउस होल्ड विनीगर जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद ब्लीच यूज़ करेंगे 5 to 6 हाउस होल्ड ब्लीच जो है पर गैलन। उसके बाद 35% हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज़ करेंगे 1/3 एंड 3/4 ऑन पर गैलन ऑफ द वाटर। उसके बाद सिट्रिक एसिड हम यूज़ करेंगे और अमोनिया जो है वो वाटर के लिए हम यूज़ करेंगे। सारा है अगर आपकी पीएच लेस देन 7.2 होती है। तो ये चीज़ें जो हम उसमें यूज़ करेंगे। अब अगर आप देखें तो
जो आपका सब कुछ ठीक है, आपका जो पैरामीटर है वो भी ठीक है, आपने उसकी ड्रिंकिंग वगैरह सारा कुछ कर लिया, फ्लशिंग कर ली। और तीसरा जो आपने देखा होगा बायोफिल्म, बायोफिल्म जो है उस पे भी आपने बहुत ज़्यादा जो है ना नोट करना है कि बायोफिल्म ना बनने पाए। मैं इसको अब पिक्चर में भी दिखा दूंगा। बायोफिल्म बायोफिल्म का एक प्रॉपर मैकेनिज्म है कि बायोफिल्म के साथ जो बैक्टीरिया होते हैं वो मिल जाते हैं, मिलने का एडहेरेंस होती है, फिर उसकी ग्रोथ होती है, फिर उसकी मैचुरेशन होती है, फिर उसकी डिस्पर्शन होती है। तो ये जो इसको रोकने के लिए, हम बायोफिल्म को रोकने के लिए फिर हम वाटर की प्रॉपर जो है ना डिसइंफेक्शन करेंगे, उसमें क्लोराइड की टैबलेट डालेंगे उसमें, और जो एसिड हैं वो हम डालेंगे, ठीक है, ताकि ये जो बर्ड का जो है वाटर है वो उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब ना हो, और बर्ड को जो मैक्सिमम इंटेक है और उसकी एफसीआर बेहतर है। तो ये तो जो वाटर की जो है हमने आपको बता दिया एसेंशियल न्यूट्रिएंट। लेकिन हमने ये भी काफ़ी देखा है कि कुछ लोग क्या करते होते हैं कि वो टीडीएस जो है ना उनको ख्याल नहीं करते, या तो वो टीडीएस बहुत कम कर देते हैं। उनके ज़हन में ये होता है कि 200-250 टीडीएस ही होते हैं, ये काफ़ी होती हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो मतलब कितना ज़्यादा वाटर को सॉफ्ट कर देते हैं, हार्डनेस वगैरह उसकी कम कर देते हैं, जिससे फ़ायदा होता है। लेकिन आप ये ज़हन में रखें, जो टीडीएस है उसका 1000 तक पोल्ट्री के लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। 1000 पीपीएम जो है ना वो आराम से आपका चल जाता है, और उसकी हार्डनेस जो होती है लेस देन 100 जो है ना वो बेहतरीन है। 100 तक भी जो है वो चल जाती है, वो सेटिस्फाइड है। और पीएच जो है वो 6 से 6.5 इसकी सेटिस्फैक्ट्री है। ऐसा जो सल्फेट हैं वो भी आपके जो 5 से 200 जो हैं, 50 से 200 जो हैं, ये आपके जो हैं पीपीएम, ये आइडियल हैं। इस तरह क्लोराइड, आयन, पोटाशियम, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारी चीज़ें जो आपने उसको आइडियली रखनी है। लेकिन कोशिश यही करनी है कि जो 3-4 चीज़ें आपकी, जिस तरह के तो टीडीएस है, पीएच है, उसके बाद आपका क्या मैग्नीशियम है, क्लोराइड है और सोडियम है। इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए नोट करना। और तीसरी जो अहम चीज़ है, आपका बैक्टीरिया जो है पानी में वो नील होना चाहिए, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया नील होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जब भी आप कोई शेड रेंट पे लें या करें तो उसका सबसे पहले वाटर टेस्ट कराएं, उसकी पीएच देखें, टीडीएस देखें। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसके बाद उसका फर्दर करवाएं। नहीं तो अगर ये चीज़ें आउट ऑफ द कंट्रोल है, जिस तरह के मिनरल कंटेंट वगैरह, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, सोडियम है, आयरन है या लेड है, तो उसमें आप फिर वो रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाएं ताकि उसको पानी को सॉफ्ट किया जाए। तो उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। आज तक इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपके दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।